हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चंद्रहासिनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2024 की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला योजना अपन देखते हैं जो कि है आचार्य चाणक्य योजना। कौन सी योजना है ये? आचार्य चाणक्य योजना। देखिए, ये जो आचार्य चाणक्य योजना है ना, ये है कौशल विकास के लिए। किस चीज़ से संबंधित है ये? कौशल विकास से संबंधित है। ठीक, और ये योजना कहाँ पे शुरू की गई है, बस यही हमारा क्या है प्रश्न है। तो ये योजना मुख्यतः महाराष्ट्र में शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है ये योजना आपकी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अब देखते हैं आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना क्या है। तो इस योजना के तहत ना कौशल विकास किया जाएगा वहां के लोगों का। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। देखिए एक्सप्लेनेशन, यह योजना 15 से 45 वर्ष के लोगों के लिए। कितने वर्ष के लोगों के लिए है? 15 से 45, जो या तो 15 के हो और 45 के मध्य में हो। ठीक है, उस उम्र के युवाओं के लिए है। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और क्या किया जाएगा? उनको राज्य भर में प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दे करके उन्हें रोजगार के लायक और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प इस योजना में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड योजना के बारे में। सेकेंड योजना जो हमारी है वो है विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। विज्ञान धारा योजना ये कई एग्जाम्स में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विज्ञान धारा योजना ये विज्ञान से संबंधित योजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है इसरो, डीआरडीओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नीति आयोग। तो आपको नाम से ही स्पष्ट है कि विज्ञान धारा योजना किसके अंतर्गत आएगी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत ना बस जो आपके लैब वगैरह है उनको सुधारने की बात की गई है। देखिए एक्सप्लेनेशन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, जिससे भारत में क्या बन सके? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है, कि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके। इस योजना का यही लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा थर्ड योजना। थर्ड योजना हमारा कौन सा है? थर्ड योजना है उन्नत स्वास्थ्य योजना। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्नत स्वास्थ्य योजना। ठीक है, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा? स्वास्थ्य योजना। देखिए SWASTHA, स्वास्थ्य, इसका अपना एक फुल फॉर्म है। ठीक है, इस योजना को लागू किया है किसने? इसको किया है IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में है। और आसाम के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल वर्णन। क्या है ये स्वास्थ्य योजना? देखिए, ये स्वास्थ्य योजना जो है इसका अर्थ क्या है? स्मार्ट वियरेबल एडवांस्ड नैनो सेंसिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये है पूरा स्वास्थ्य का फुल फॉर्म। अब देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने, किसने? IIT गुवाहाटी की एक परियोजना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है स्वास्थ्य सेवा में नैनो इलेक्ट्रॉनिक थेरानोस्टिक उपकरणों का क्या करना? इस्तेमाल करना। ठीक है, या बदलाव लाना। उपकरणों में बदलाव लाना क्या है इसका लक्ष्य है? किसमें बदलाव लाना है? नैनो इलेक्ट्रॉनिक थेरानोस्टिक, ठीक है, उपकरणों के जरिए बदलाव लाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले योजना के बारे में। अगला योजना क्या है हमारा? अगला योजना है हमारा कोयला मंत्रालय ने। देखिए, अगला योजना जो है ये कोयला मंत्रालय की तरफ से है। इस योजना ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण, देखिए कोयला गैसीकरण क्या है? कुछ नहीं, बस कोयला को जला करके उससे गैस उत्पन्न किया जाता है तथा उसको हम भारत के लोग विभिन्न कार्यों में उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और कोयला, जहां पर कोयला मंत्रालय और कोयला की बात आ जाए वहां पर जब भी आपको राज्यों में ऑप्शन दिया हो तो आप वहां पर तुक्का भी लगा सकते हैं। वो कौन सा राज्य होगा? झारखंड, क्योंकि सर्वाधिक कोयला भारत का कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और जो ये परियोजना है ना, गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना है। क्या है यह? पहली पायलट परियोजना। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, क्या क्या है इस योजना में? योजना झारखंड में सुचारू है और इस योजना में कोयले को गैस में बदलने के लिए है। ये योजना इसमें कोयले को गैस में बदलकर क्या की जाएगी? इसको कास्ता कोयले का ब्लॉक में शुरू की गई है। कहां पे शुरू की गई है परियोजना? झारखंड के, ठीक है, जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में। कहां पर? जामताड़ा जिला, झारखंड है एक राज्य, इसका एक जिला है जामताड़ा और यहाँ का एक जगह है कास्ता कोयला ब्लॉक में। इस योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इस परियोजना को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मतलब SECL, किसके द्वारा? SECL के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक, इस परियोजना का मकसद है, क्या मकसद है? कोयले को मीथेन गैस, सबसे पहले देखिए किसमें? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जैसी गैसों में
बदला जाए और इन गैसों का इस्तेमाल किसमें किया जाए, कई तरह के कार्यों में, ये काम हो गया, हाँ ठीक है, कई तरह के कामों में किया जा सकता है। जैसे कि सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने में, इसमें सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने में, ईंधन बनाने में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्वरक बनाने में कर सकते हैं, और विस्फोटक बनाने में कर सकते हैं। विस्फोटक मतलब समझते हैं, जिससे धमाका हो सके, और रासायनिक फीडस्टॉक बनाने में अपन क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मुख्यतः कहां पर है, झारखंड में इस योजना का शुरुआत किया गया है। अब देखते हैं अपन पांचवी योजना कौन सी है, प्राकृतिक खेती योजना। देखिए ये प्राकृतिक खेती नाम से संबंधित है कि भैया इस योजना के तहत किसको बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, इस राज्य में देखिए हिम उन्नति, पहले आप ये देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में हिम उन्नति, किसमें, हिम उन्नति योजना शुरू की गई है। इस योजना का क्या नाम है, हिम उन्नति, और इसमें किसको बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब नाम से देखिए आप समझ सकते हैं, हिम, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, क्या होता है, बर्फ। यदि समझ में भी ना आए ना, फिर भी आप यहाँ पर आप तुक्का मार सकते हैं, किसमें आएगा, बर्फ कहाँ जमता है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ जमता है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में यह योजना शुरू की गया है, जिसका नाम है हिम उन्नति योजना, ठीक है। इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा विवरण इस योजना के बारे में, क्या है, कैसा है ये योजना। देखिए एक्सप्लेनेशन, हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में 2600 क्लस्टर बनाए गए। कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे, 2600 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इन क्लस्टरों को तैयार करने के लिए कृषि विभाग, प्राकृतिक खेती इकाई और JICA जैसे अलग अलग साझेदारों की मदद ली जाएगी, ठीक है। JICA एक संस्था है ना। इस योजना के बारे में कुछ खास बातें देखिए, इस योजना के तहत कृषि, पशुपालन और दूसरे विभागों की पहले से चल रही योजनाओं को मिला करके इसमें क्या किया जाएगा, एकीकृत तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। क्या रखा गया है, 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है केवल इस योजना के लिए। अब तक 286 क्लस्टरों को चिन्हित किया जा चुका है, और इनमें 186 क्लस्टरों में कितना चिन्हित किया गया है, 286, जिसमें से 186 क्लस्टरों में क्या किया गया है, खरीफ 2023 के मौसम में काम शुरू हो चुका है। 2023 के खरीफ के मौसम, जब खरीफ फसल बोया जाता है उस मौसम में इस पे काम भी शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला योजना। अगला योजना है हमारा 6th, छठवां योजना। अब देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए एनपीएस मतलब क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम, बस इसको नाम बदल दिया गया है एनपीएस वात्सल्य। हालांकि ये एक विकसित रूप है, क्या है ये, विकसित रूप है। किसका विकसित रूप है, एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम का, नेशनल पेंशन स्कीम का ये क्या है, एक विकसित रूप है, ठीक है। इसका शुरुआत किसने किया है, आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका शुरुआत किया है। देखते हैं इस योजना में क्या होगा। इस योजना में जो नाबालिग लोग हैं ना, नाबालिग बच्चे, उनको क्या दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एनपीएस वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। क्या है, विस्तारित रूप। इस योजना के तहत बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से एक अहम पहल की गई है। सरकार ने निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया सरकार द्वारा। इसके माध्यम से आप अपने बच्चे का एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनपीएस अकाउंट। मतलब है क्या है, नाबालिग बच्चों के लिए है, जो अपने माता पिता पर निर्भर है। तो माता पिता 18 साल के कम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए एनपीएस अकाउंट खोल करके उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। जब वो बालिग होंगे तो उनको क्या मिलेगा, वो पैसा मिलेगा। ये है ये स्कीम, ठीक है, ताकि आगे चल करके गरीबी से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना है। इसके लिए योजना है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी योजना। कौन सी योजना है, बीमा सखी योजना। ये बहुत ही चर्चे में रहा ये योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ किया, तो हरियाणा में। कहाँ किया शुरुआत, हरियाणा में। और हरियाणा के किस जगह पर, बहुत फेमस जगह है, पानीपत। कौन सी जगह है, पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस योजना का शुरुआत किया। अब देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं के लिए ये योजना है, ठीक है, कि महिलाओं को बीमा का नॉलेज दिया जा सके, उनको बढ़िया एलआईसी के द्वारा चलाया गया ये योजना है, उसके बारे में उनको बताया जा सके। देखिए एलआईसी की बीमा सखी योजना 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए, इसके लिए 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर भी एक बात है, वो कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। मतलब
उनको कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तब उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, एलआईसी की बीमा सखी योजना 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने कम से कम कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। इस योजना के तहत महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता में माहिर बन सकें, मतलब उनको भी स्किल सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली योजना। अगला है हमारा 8वां योजना। कौन सा है? देखिए अगला 8वां योजना, निम्न में से किसके द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू किया गया है? दीनदयाल स्पर्श योजना, डाक विभाग, रेल विभाग, चिकित्सा विभाग, नीति विभाग। देखिए स्पर्श, अब यहाँ से आपको स्पर्श देख करके क्या लगेगा कि भैया ये चिकित्सा विभाग से संबंधित, नहीं, लेकिन आपको बस ये समझना है स्पर्श। इससे आपको एक शब्द जानना है, डाक। क्या जानना है? डाक। तो ये है डाक विभाग की योजना। किसकी योजना है? डाक विभाग की योजना। देखिए डाक विभाग के जरिए हम बहुत दूर में भी रहे तो भी एक दूसरे से स्पर्श मानते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड मानते हैं एक दूसरे को। जब कोई भी चीज भेजना होता है तो हम डाक विभाग से क्या कर सकते हैं, किसी भी तक कोई भी चीज पहुंचा सकते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ रहा है, तो स्पर्श जोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, ये योजना किसका है? डाक विभाग का है। ये भी जो है योजना है ना, ये छोटे बच्चों के लिए है, 6वीं से 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिनको डाक टिकट कलेक्शन करने का बहुत शौक होता है, जैसे बचपन में करते थे ना डाक टिकट कलेक्शन, उनके लिए है ये योजना। इसमें उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप। देखिए दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग की एक छात्रवृत्ति योजना है। ऐसी योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। इसका मकसद कक्षा 6वीं से 9वीं तक के बच्चों को टिकट इकट्ठा करने का शौक बढ़ाना। जो अपन टिकट इकट्ठा करते थे ना, डाक टिकट, अब तो खैर बंद हो गया, लोग इकट्ठा नहीं करते उसको। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करने का शौक बढ़ाना है, अनुसंधान और कौशल विकसित करना है। इस योजना के तहत जिन छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होता है, मतलब जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको अच्छा परसेंट आता है 10वीं में, सॉरी 6वीं से ये 9वीं तक है ना, तो जिसका उनके बीच में बढ़िया परसेंट आता है उनको, ठीक है, और जो टिकट इकट्ठा करते हैं, उनको शौक रखते हैं, उन्हें वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है या फिर दी जाएगी। इस योजना के तहत ये योजना शुरू की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे 9वां। देखिए 9वां योजना, सेकंड लास्ट योजना। हम टोटल 10 योजना पढ़ेंगे और 10 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में हर घर हर गृहिणी, कौन सी योजना? हर घर हर गृहिणी योजना शुरू किया गया है। हर घर हर गृहिणी योजना मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है हरियाणा। क्या आंसर है? हरियाणा। देखिए ये भी हरियाणा में है, और इससे पहले मैंने आपको एक योजना बताया है, कौन सा योजना है, वो भी हरियाणा में है, बीमा सखी योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विवरण। ठीक है, इसमें महिलाओं को भी गैस सिलेंडर वगैरह दिया जाएगा। ठीक, देखते हैं। इस योजना का खास मकसद गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाना है और उन्हें स्वच्छ ईंधन, देखिए क्या देना है, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर क्या दिया जाएगा? रसोई गैस सिलेंडर बहुत ही कम कीमत पर, मतलब आम लोगों से भी कम कीमत पर, जैसे आपको मिलता है हमको मिलता है, उससे कम कीमत पर उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अपना योजना। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए किस राज्य ने उपवन योजना को शुरू की? देखिए यहाँ पर आपको समझिए कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए किसको जरूरत पड़ेगा भाई? शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए जहां पर आबादी ज्यादा हो, जहां पर घर ज्यादा होंगे। आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और यूपी में ही शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए इस योजना को सुचारू किया गया है, जो कहां पर है? यूपी में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुरुआत किया गया। आगे पढ़ते हैं, क्या इस योजना के अंतर्गत कितने जगहों को लाभ मिला है, देखते हैं। एक्सप्रेशन, इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, जलवायु, क्या चीज? पहला तो देखिए क्या? प्रदूषण। दूसरा देखिए जलवायु परिवर्तन, और तीसरा प्राकृतिक स्थानों की कमी। ठीक भाई, आपको और हमको सबको देखने को मिलता है। जैसे अभी 1 जनवरी गया था, 1 जनवरी में लोग घूमने जाते हैं, और घूमने कहाँ पे जाते हैं? प्राकृतिक जगहों पे, जहाँ पे सुकून मिल सके। तो ऐसे स्थानों की कमी है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऐसी समस्याओं का निपटारा करना ही इस योजना का काम है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है वायु गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है, जल संरक्षण करना और देशी जैव विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, और रहने योग्य बनाना, शहरी वातावरण बनाना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्यारे साथियों, ये था आपका 10 महत्वपूर्ण योजना जो कि 2024 में सुचारू किए गए, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इन्हें पढ़ के ही जाना है आपको परीक्षा में। ये सारे योजना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।